अरे वाह, गायत्री जीजी की इच्छा भी पूरी हो गई। ज्योति के हाथों में मेहंदी ऐसी लगी है कि आज तक किसी दुल्हन के हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं लगी होगी। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था। ये लो चलो, ये तुम्हारे लिए रख लो। नहीं अंकल, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे बेटा, ये गिफ्ट थोड़ी है, ये तो तुम्हारी सैलरी है। मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी इसलिए ले आया। थैंक यू अंकल। कल्पना, इसे अपने पास रख लेना। कमाल है, ज्योति अपनी शादी की खुशी में सैलरी का दिन भी भूल गई। इतना सारा सामान, तनख्वाह मिल गई क्या बेटा? हाँ मम्मी, ये लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। देखिए पापा, मुझे बाई चांस आपके लायक मफलर मिल गया। एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। बाई चांस? जैसे मैं तुझे जानता नहीं। इसके लिए कम से कम 20 दुकानों की खाक छानी होगी तूने। अरे वाह, आपकी सैलरी आ गई। क्या लाए आप मेरे लिए? अरे हाँ, बताती हूँ। सैलरी? दीदी मेरे लिए क्या लेके आए? ये आपका सामान, सब कुछ। 500 रुपये कम है। गुप्ता जी से कहना कि अगली बार दे देंगे। सुन लिया ना? जी। तो जाओ। अच्छा सुनो, उनसे ये भी कहना कि पैकेट वाला आटा नहीं चाहिए हमें। हम गेहूं लेकर खुद ही पिसवा लेंगे। जी ठीक है। पद्मा, हमारे लिए भी देसी घी मत मंगवाना इस बार। बस बिना बात की पूजा में खत्म हो जावे है। अब पूजा तो सीधे साधे तरीके से भी हो सके है ना, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में, है ना? और वैसे भी ना, इस उम्र में हमारे को घी पचता नहीं है। क्या बात है कमल, ऐसे हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं माँ, बस देख रहा हूं कि ज्योति के बिना घर की क्या हालत होती जा रही है। सबको अपनी पसंद नापसंद बदलनी पड़ रही है। इस लाचार बाप को अपनी बेटी के प्यार की कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन जिनका प्यार से कोई सरोकार ही नहीं, वो भी धीरे धीरे उसकी कमी महसूस करेंगे। क्योंकि घर को संभालने वाला स्तंभ ही जब तोड़ दिया जाए तो उस छत का क्या है, उसे तो गिरना ही है एक दिन। कमल बेटा, ज्योति के लिए थारा प्यार हमारी समझ में आता है, लेकिन घर का मुखिया ही ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा बेटा? थाने में ये बात सुनी होगी कि जो आकाश पे थूकता है, थूक उसके मुंह पे आके गिरती है। थारे बाबूजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि ये जो घर हुए है, ये एक शरीर की तरह हुए है। शरीर के किसी भी कोने में चोट लगेगी ना तो असर पूरे शरीर पर होता है बेटा। थाने बात सही कही है, स्तंभ नहीं तो क्या। पर बेटा कमल, अरे इस घर में और लोग भी तो हैं। अरे उन लोगों की खातिर इस छत को बचाना पड़ेगा ना हमारे को।
हेलो मैनेजर साहब। सर मैं कमल किशोर शर्मा बोल रहा हूँ। अब बोलिए शर्मा जी। जी वो मैंने आपके ट्रांसलेशन का सारा काम पूरा करके भिजवा दिया था, आपको मिल गया ना? हाँ मिल गया है, और इस वक्त क्या है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप मुझे बाद में फोन कीजिए। जी वो आगे के काम के बारे में भी बात करनी थी आपसे। अरे देखिए, जब भी कोई काम आएगा मैं आपको बता दूंगा, और ये बार बार मुझे फोन करके प्लीज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे कुछ और भी काम होते हैं। जी वो कुछ और भी बात करनी थी। दरअसल आज 1 तारीख है तो। हाँ तो जी वो अगर कुछ पेमेंट हो जाती तो। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कमल किशोर जी, आपके पैसे आपको 10 तारीख को मिल जाएंगे। हेलो अच्छा था तुम्हारा कल का डांस, तुम्हारा गाना भी ठीक ही था, बस एक ही प्रॉब्लम थी। वो क्या सर? थोड़ा स्पाइस कम था। I mean, लड़की डांस तो कर रही थी लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। अब लोग यहाँ पर क्लासिकल डांस देखने तो आते नहीं, यहाँ पे लोग फन के लिए आते हैं, मजे करने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। तो थोड़ा डांस में नाज नखरे, अदाएं, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए ना। अब कस्टमर को जो चाहिए वो दो ना। सर आप चिंता मत कीजिए, वो कल पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी नर्वस थी। मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लगता तो नहीं है। देखो ना, अभी भी इस लड़की के चेहरे पर स्माइल नहीं है। सुषमा क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? स्माइल करो सुषमा। देखो ब्रिज, तुम्हें यहां से एक बहुत बड़ी सैलरी मिलने वाली तो है नहीं, क्योंकि हमारी सारी कमाई कस्टमर के टिप पर डिपेंड करती है, और टिप तो तभी मिलती है जब कस्टमर एंजॉय करता है और खुश होता है। और ये सब तुम्हारे गाने से ज्यादा इस लड़की के डांस पर डिपेंड करता है। सर आप बेफिक्र रहिए, आपको अगली बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए। और यही नहीं, अगर शो मुझे पसंद आया तो मैं तुम दोनों को मैरिजेस और होटल की ऑर्गेनाइज हुई पार्टी में परफॉर्म करने का मौका दूंगा, और उसके पैसे अलग से मिलेंगे। और ये सब डिपेंड करता है मैडम की परफॉर्मेंस पर। समझ गए ना? जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो सुषमा, हम अपने किस्मत के दरवाजे पर खड़े हैं, और इस दरवाजे की चाबी है तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्माइल। इसलिए स्माइल करो, खुश रहो, क्योंकि तुम खुश रहोगी तो हमें पैसा मिलेगा, और इस पैसे में हम दोनों की खुशी है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब बताओ दीदी, कैसी लग रही है आपकी मेहंदी? हाँ दीदी, आपको अच्छी लगी ना मेहंदी? सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। मुझे पता है तुम सबसे अच्छी मेहंदी और मुझे कोई लगा ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दीदी। वाकई ज्योति, इन बच्चों ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है, आज तक किसी दुल्हन पर ना लगी हो। वो तो ठीक है माँ, पर पता तो चले कि आखिर ये बना क्या है।
बहुत सिंपल है दीदी, ये तो सन है। लो, मैं तो समझी कि ये लड्डू है। ये हाथ में दीदी लड्डू है। आई एम श्योर अगर पंकज जी यहाँ होते ना तो ये देखकर बहुत हंस पड़ते। नहीं पंकज, तुम रूल नहीं तोड़ सकते। अब तुम ज्योति से शादी के बाद ही मिल सकते हो। मामा जी, मैं सिर्फ ज्योति से मिलना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस मैं 5 मिनट बाद वापस चला जाऊंगा। नहीं, तुम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। चलो चल जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है मामा, आप जीते मैं हारा, लेकिन कम से कम इन बच्चों के सामने मुझे डांटिए तो मत। मैं होने वाला दूल्हा हूँ मामा जी। होने वाले दूल्हे जी, ठीक है, हमें माफ कर दो भाई, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, रूल के खिलाफ है। मैंने आपका रूल तोड़ दिया, अब मैं अंदर आ चुका हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। बच्चों की तरह करते हो। आप सुनते क्यों नहीं फिर? बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं आप हमारी दी हुई छूट का। नियम पे नियम तोड़े ही जा रहे हैं। आपकी इस छूट का मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा कल्पना जी। एंड आई प्रॉमिस, आपकी शादी में आपको आपके दूल्हे मियां के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारने का मौका देकर अपना कर्ज उतार भी दूंगा। मंजूर है ना आपको? आप भी ना पंकज जी। चलो बच्चों, हम भी निकलते हैं। अरे बच्चों को यहीं रहने दीजिए, अपनी ज्योति दीदी के पास। अब हम सब फैमिली हैं और मुझे प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं। चलो, ये भी ठीक है। सचिन भैया, आप मेरे पास बैठो ना। हाँ बेटा। सचिन भैया, ये देखिए ज्योति दीदी के हाथों में मेहंदी लगी है। अरे वाह, बताओ जरा। अरे ये क्या, तुम लोगों ने लड्डू बनाया है? सर ने सही बताया। और ये क्या बनाया है तुमने? सूरज। सचिन सर ने दूसरा शेप सही गैस किया है। जो मैं खुली आंखों से नहीं समझ पाई, पंकज जी ने वो बंद आंखों से महसूस करके इतनी आसानी से बता भी दिया। अरे तुम लोगों की बातों में मैं लेट हो गया। मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। अब तुम लोगों की वजह से मुझे उनसे डांट खानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कल से ये सब नहीं होगा, क्योंकि ज्योति उस घर में आ जाएगी, उस घर का हिस्सा बनकर। ज्योति, तुम्हारे उस घर में आने से वो घर एक मंदिर बन जाएगा। मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ज्योति। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। सचिन भैया, हाँ बेटा। जाने से पहले हम सब आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो बेटा? ज्योति दीदी की शादी है ना, उसके लिए हमने कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखी है।
उनको बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर आ जाओ। पंकज जी तुझे सचमुच बहुत प्यार करते हैं और अब तेरी बारी है कि तू उनके प्यार और प्यार का जवाब दे। ज्योति तुझे अपने अतीत को भुलाकर अपने आप को पूरी तरह उनके प्यार के प्रति समर्पित करना होगा, तभी तू सही मायनों में उनकी जीवन साथी बन पाएगी। तुम दोनों यहाँ गपशप लगा रही हो, ज्योति को तैयार भी तो होना है। ज्योति देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए हैं। इसमें से शादी में तो कौन सा जोड़ा पसंद करेगी? माँ मुझे लगता है कि उसको ग्रीन पहनना चाहिए, इस पे बहुत सूट करेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है ज्योति पर पिंक ज्यादा जचेगा। नहीं माँ देखो ना, ज्योति गोरी है, उस पे ये वाला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कह रही हूँ ना, उस पे पिंक ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ हम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, जिसकी शादी है उसे तो हमने पूछा ही नहीं। तू बता ज्योति, कौन सा कलर तुझे पसंद है? अरे ये क्या, तुम लोगों ने लड्डू बनाया है? ये वाली अच्छी है, मैं यही पहनूंगी।